बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में आएगा आपके लिए 8 मार्क्स के लिए, कितने मार्क्स के लिए 8 मार्क्स के लिए। और इकोनॉमिक्स में, और इकोनॉमिक्स में कोई भी एक लॉ मतलब या तो वो लॉ ऑफ डिमांड हो, या लॉ ऑफ सप्लाई हो, या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तीन में से एक लॉ आना तो कंफर्म है। नहीं तो अगर लॉ डायरेक्टली नहीं आएगा तो इस प्रकार से शेड्यूल हो जाएगा या ग्राफ टाइप का आ जाएगा, लेकिन इसमें से रिलेटेड तो आना ही है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड। एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड कितने मार्क्स के लिए आएगा? 8 मार्क्स। सबसे पहले क्या करना है, आपको लिखना है ये देखिए इंट्रोडक्शन, इसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ लॉ, इसके बाद में डिमांड शेड्यूल, इसके बाद में डिमांड कर्व, इसके बाद में एक्सप्लेनेशन ऑफ द ग्राफ, इसके बाद में असम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, और उसके बाद में लास्ट में आएगा एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। जब भी लॉ ऑफ डिमांड पूछेगा तो आपको ऐसे ये इस प्रकार से, जो मैंने बॉक्स बना के रखे हैं, इस प्रकार से आपको पूरा आंसर लिखना है। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे कि किसने दिया है, ये लॉ किसने दिया और कब लिखा। तो क्या लिखोगे? लॉ ऑफ डिमांड गिवन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन 1980। सो सिंपल। क्या लिखोगे भैया? किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल ने 1980। अब स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, ये डिमांड का जो लॉ है, डिमांड का जो कानून है, वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कोई भी लॉ, मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई भी लॉ स्टार्ट होगा अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो ये लॉ भी इससे स्टार्ट करना है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। कांस्टेंट का मींस होता है स्थिर। द क्वांटिटी डिमांड, देखो क्या होता है, डिमांड इंक्रीज होगी जब प्राइस फॉल होगा, और डिमांड डिक्रीज होगी जब प्राइस राइज होगा। तो बस वही लिखना है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, द क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी increase when price fall and quantity demand of the commodity decrease when price increase। सिंपल सी बात है। पहले स्टार्टिंग कैसे करना है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, डिमांड इंक्रीजिंग when price falling and demand decreasing price increasing। इसके बाद बनाना डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब होता है टेबल बनाना। क्या बनाना है? टेबल। टेबल में हमको एक तरफ लेना है प्राइस, क्या लेना है? प्राइस, और एक तरफ लेना है क्वांटिटी डिमांड। और प्राइस को गिरा दो, 50, 40, 30, 20, 10। प्राइस को गिरा दिया हमने, तो अगर प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। तो डिमांड 1 से 2, 3, 4, 5। ठीक है, एक तरफ क्या लेना है? प्राइस, और एक तरफ क्या लेना है? डिमांड। क्लियर हो गई बात? इसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। तीसरा बनाना है डिमांड कर्व। क्या बनाना है? डिमांड कर्व। कैसे बनाना है? ये वाई एक्सिस, ये वाला एक्सिस, यहाँ लेंगे प्राइस, यहाँ लेंगे क्वांटिटी डिमांड, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50। जब प्राइस कितना है? प्राइस कितना है? 50, डिमांड कितनी है? 1, यानी ये वाला पॉइंट हमको मिल गया है, एंड सो ऑन। इस प्रकार से जैसे डाउनवर्ड स्लोपिंग, याद रखना 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, डिमांड पर डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्लियर? तो ये बन गया आपका डिमांड पर। बनाएंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ द ग्राफ, बनाएंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ द ग्राफ। ये जो ग्राफ है इसको एक्सप्लेन भी करना है। क्या करना है? एक्सप्लेन। बता दो इसमें कि वाई एक्सिस में क्या लेना है? प्राइस। पहला क्या लिखोगे? वी हैव टेकन। कैसे स्टार्ट करना है? वी हैव टेकन। बोलो, वी हैव टेकन प्राइस इन वाई एक्सिस। दूसरा बोलो, we have taken quantity demand in x axis। तीसरा, price increasing, demand decreasing, and we get downward sloping demand curve। downward sloping demand curve इसको बोलते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द ग्राफ। क्या बोलते हैं? जल्दी शॉर्ट और फटाक से। पहला क्या लिखोगे? we have taken price in y axis, we have taken quantity demand in x axis, price increasing, demand decreasing। ठीक है, और डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। उसके बाद लिखना है assumptions। क्या लिखना है? assumptions of law of demand। यानी कुछ चीजें हमने, जब हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं तो हमको कुछ चीजें मान के चलना है, ये चीजें चेंज नहीं हो रही है, ये चीजें कैसी है? स्थिर है। क्या मान के चलना है? चीजें चेंज नहीं हो रही, वो चीजें कैसी है? स्थिर। तो वो कौन कौन सी चीज है? पहला है इनकम,
हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो लिखा है ना 1 2 3 4 5 6, ये चीजों में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बदलाव सिर्फ किस में आ रहा है? प्राइस वैल्यू। बदलाव किस में आ रहा है? सिर्फ प्राइस। बाकी चीजों में बदलाव नहीं आ रहा है। कौन कौन चीजों में नहीं आ रहा? इनकम, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, साइज ऑफ पॉपुलेशन, नो फ्यूचर चेंज इन प्राइस, नो चेंज इन टेस्ट एंड हैबिट। ठीक है, इन चीजों में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। लिखेंगे कैसे? इनकम लिखोगे, डैश करके क्या लिखोगे? इट इज अज्यूम्ड दैट इनकम इज कांस्टेंट। दूसरा बोलो, इट इज अज्यूम्ड दैट प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इज कांस्टेंट। तीसरा, इट इज अज्यूम्ड दैट प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज कांस्टेंट। चौथा, इट इज अज्यूम्ड दैट साइज ऑफ पॉपुलेशन इज कांस्टेंट। पांचवा, it is assumed that no future change in price. छठवा, it is assumed that no change in taste and habit। तो डैश कर करके लिखना भी पड़ेगा ना, एक्सप्लेन करके, वैसा लिखना है। it is assumed that से स्टार्टिंग करना है। उसके बाद आ जाएंगे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब जो चीजें क्या होती है, लॉ के मुताबिक नहीं चलती बल्कि लॉ के उल्टा चलती है। लॉ क्या बोलता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, और लॉ क्या बोलता है कि प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। लेकिन एक्सेप्शन मतलब होता है इसका जस्ट उल्टा हो, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी और प्राइस घटेगा तो डिमांड घटेगी। वो कब होता है? उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। तो असम्पशंस मतलब मान के चल रहे हैं, और एक्सेप्शन मतलब उसका होता है उसका उल्टा होना। पहला, गिवन गुड्स। गिवन मतलब होता है खराब क्वालिटी के गुड्स, इंफीरियर गुड्स। कैसे गुड्स? इंफीरियर गुड्स, जो एकदम बेकार चीजें रहती है, खराब क्वालिटी की चीजें, उनकी डिमांड कब बढ़ेगी? देखो, खराब क्वालिटी की चीजें कैसे मालूम खराब क्वालिटी की चीज है? क्योंकि वो सस्ती बिक रही है। कैसे बिक रही है ना? 5 रुपए किलो सब्जी मिल रही है, तो भैया बोलिए तो सड़े टमाटर ही छोड़, बराबर है ना? यस नो? लेकिन अगर वही टमाटर कितने रुपए किलो बिक जाए? 20, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। यस नो? तो इन गिवन गुड्स के केस में उल्टा होता है, उसकी डिमांड तब बढ़ती है जब उसका प्राइस बढ़ता है। इसको बोलते हैं गिवन गुड्स या फिर इंफीरियर गुड्स। क्या बोलते हैं उसको? इंफीरियर गुड्स। प्रेस्टीज गुड्स मतलब महंगी पेंटिंग, कुछ महंगे आर्ट वर्क, है ना, उसको क्या बोलते हैं? प्रेस्टीज गुड्स। यानी जो रईस लोग अपने घरों में लगाते हैं। और रईस लोग सस्ती चीज लगाएंगे कि महंगी लगाएंगे? महंगी। तो वो लोग डिमांड कब करेंगे? जब कोई चीज महंगी होगी कि सस्ती होगी? महंगी से महंगी चीज की डिमांड कर रहे हैं, और सस्ती से सस्ती चीज को डिमांड नहीं कर रहे। तो ये उल्टा हो गया ना? प्राइस ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, प्राइस कम तो डिमांड कम। इसको बोलते हैं प्रेस्टीज गुड। इसको ये किस में लागू होता है? लग्जरी गुड्स में। किसमें लागू होता है? लग्जरी गुड्स। स्पेकुलेशन, शर्त लगाना। प्राइस इल्यूशन, लोगों को भ्रम रहता है कि कोई चीज महंगे में बिक रही है तो अच्छी क्वालिटी की है, और सस्ते में बिक रही है तो कम क्वालिटी। लोगों को लगता है महंगी है तो इसकी डिमांड करो क्योंकि अच्छी क्वालिटी की होगी, और सस्ती है तो इसकी डिमांड मत करो क्योंकि ये खराब क्वालिटी की होगी। तो ये भी उल्टा हो गया। यस नो? इग्नोरेंस मतलब लोगों को उतनी जानकारी होती नहीं, इसने ज्यादा रेट बताया ज्यादा में खरीद लिया, कम बताए तो कम। इग्नोरेंस। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, कितने पॉइंट्स में कवर किया हमने लॉ ऑफ डिमांड? पहला, इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ लॉ, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, एक्सप्लेनेशन ऑफ द ग्राफ, assumptions of the law of demand, exception of the law of demand। भैया 8 नंबर अगर आप चाहते हो सिक्योर करना तो इसको आपको जरूर देखना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।